राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये आपने नोट कर लिया। इसका क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझो। देखो, भौतिक राशियाँ कुल मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। उसके बाद जितनी भी राशि है वो सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है, उनसे मिल कर के ही बनी हुई है। ठीक है। जैसे पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी में केमिस्ट्री में कुल 118 तत्व हैं, परंतु वो 118 तत्वों से मिला के हमने कई प्रकार के धातुएँ बना रखी हैं, पदार्थ बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं। ठीक वैसे ही भौतिक विज्ञान में 7 ही राशियाँ हैं, उनसे मिला करके कई राशियाँ बनाई जाती हैं। तो जब हमें 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों को मिलाना होता है तो हमें उन्हें जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भौतिक अवस्था को हम गणित के रूप में लाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, आपने गति के समीकरण पढ़े हैं? गति के समीकरण, तो गति के कितने समीकरण हैं? कुल मुख्य रूप से 3। उसमें आपने पहला समीकरण पढ़ा b बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण आपने पढ़ा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण आपने पढ़ा है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं। इन समीकरणों में जो u है, u क्या चीज़ होता है भाई? u होता है पिंड या कण या वस्तु का प्रारंभिक वेग। v क्या चीज़ होता है? अंतिम वेग होता है। a क्या चीज़ होता है? त्वरण। s क्या चीज़ है? विस्थापन। t क्या है? समय है। यही तो राशियां हैं। अब देखो, वेग का समय के साथ संबंध लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ पर 2 राशियों को आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यहाँ भी 2-3 राशियों को आपस में क्या किया गया? जोड़ा गया। तो ये जो भौतिक राशियाँ हैं इन्हें हमने आपस में क्या किया है? जोड़ दिया। तो क्या हर किसी को आपस में जोड़ सकते हैं या कोई नियम है? तो बीमा कहती है कि उन्हीं राशियों को आपस में जोड़ सकते हो जिनके विमीय सूत्र समान होंगे। जिनके विमीय सूत्र या बीमा समान नहीं होगी उन्हें आपस में हम नहीं जोड़ सकते। उदाहरण के लिए हम इसे चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें सभी पदों की बीमा बराबर है। चेक करके देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम लोग विमीय सूत्र के लिए जब शब्द इस्तेमाल करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसे विमीय सूत्र कहा जाता है। और इसे हम शार्ट में क्या लिखेंगे? DF लिखेंगे। DF मतलब डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो बात है कि समान राशि जो बीमाएँ समान होंगी उन्हें जोड़ा जाता है, क्या ये बात सत्य है? ये हम जांच करना चाहते हैं। तो हम हर एक पद की बीमा लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B बराबर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U बराबर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT। ये सभी डायमेंशन आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। अगर बराबर है तभी इन्हें आपस में जोड़ सकते हो, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। तो ज़रा चेक करें, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? LT पावर -1। यहाँ भी तो वेग है, इसका भी विमीय सूत्र LT पावर -1 होगा। ये त्वरण है, त्वरण का होता है LT पावर -2 और t है टाइम, इसका विमीय सूत्र होगा t। तो इस तरीके से आप देखो तो लेफ़्ट साइड में भी LT पावर -1 आ रहा है, इस दूसरे पद का भी विमीय सूत्र LT पावर -1 आ रहा है, और यहाँ t की घात -1 है, -1 -2 से कम हो जाएगी, तो यहाँ भी तो -1 ही आएगा। तो इस तरीके से इन तीनों पदों के विमीय सूत्र बराबर हैं कि नहीं? हैं बराबर। इसका मतलब ये समीकरण क्या है? सत्य है। और ये नियम भी सही है कि समान बीमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा जा सकता है। दूसरे को चेक करते हैं। हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे यस का। तो यस क्या है? दूरी। और दूरी के लिए क्या लिखते हैं? यल। ये एक नया स्टूडेंट है, आपने पढ़ा है पर कुछ थोड़ा बहुत कि नहीं? कुछ नहीं पढ़े हो ना। देखो, जैसे 7 मूल राशियाँ होती हैं: द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप और विद्युत धारा।
इतने को सिर्फ जानो, बाकी दो और होता है, जो तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पर उसका बीमा से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। दूरी का मात्रक एम की इस पद्धति में मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये सभी मात्रक है। और किलोग्राम के विमीय सूत्र को लिखते हैं एम से, मीटर को लिखते हैं एल से, सेकंड को लिखते हैं टी से, केल्विन ताप को लिखते हैं थीटा से, और विद्युत धारा को लिखते हैं ए से। ये लिखने का रूल है। अब जैसे यस क्या है? दूरी ही है ना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर का विमीय सूत्र क्या लिखा हमने? एल। बात समझ में आई? फिर दूसरा पद क्या है? यूटी। यूटी का चेक करते हैं विमीय सूत्र। यू क्या है? वेग। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। तो विमीय सूत्र क्या होगा? मीटर का यल, सेकंड का टी। तो यल बटे टी लिखेंगे ना। और गुणे में क्या लिखा है? टाइम टी। और समय टी का क्या लिखोगे? सेकंड है। सेकंड के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। तो गुणे कैपिटल टी। अब इस टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ एल बचा। तीसरा टर्म है हाफ एटी स्क्वायर। अब ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। जिसका मात्रक ही नहीं होगा उसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होगा। तो फिर विमीय सूत्र किसका होगा? ए का। ए क्या है? त्वरण है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर की जगह क्या लिखेंगे? यल। सेकंड की जगह क्या लिखेंगे? टी। तो टी का स्क्वायर हो गया। गुणे यहाँ भी तो टी स्क्वायर लिखा है, तो टी स्क्वायर मतलब समय का स्क्वायर, अर्थात कैपिटल टी का स्क्वायर लिखेंगे। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हुआ? हमको क्या मिल रहा है विमीय सूत्र? एल ही मिला ना। क्या इन तीनों पदों के विमीय सूत्र बराबर दिख रहे हैं भाई? देखो सब के विमीय सूत्र यल 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 आ रहे हैं। तो इन तीनों पदों के अगर विमीय सूत्र बराबर हैं तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने लाइन लिखा है वो सत्य है, कि जिनकी विमीय सूत्र या बीमा समान है उन्हीं को ही आपस में जोड़ा जा सकता है, अदर राशियों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। क्या जानकारी स्पष्ट हुई? क्या हम तीसरे का टेस्ट करें, या आप इन दो से समझ गए हो? दो से ही समझ गए हो ना, तो इसको रहने देते हैं। इसकी जगह एनसीईआरटी के 2-3 उदाहरण ले लेते हैं, वो समझा देते हैं आपको। जैसे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में कुछ समीकरण दिए गए हैं। एनसीईआरटी की किताब दो भाई, हाँ बुक लाओ। इसमें देखो, इस एनसीईआरटी में आपकी इस किताब में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको चेक करके दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ देखो लिखा है, ये तीसरा इसे लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh। अब हमें चेक करना है कि ये जो समीकरण लिखा है क्या ये समीकरण सही है, चेक करना है। तो मैंने कहा कि हम समान बीमा वाली राशि को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या वही राशि आपस में बराबर होंगी जिनके बीमाएँ क्या हों, बराबर हों। तो हमें चेक करना है कि क्या दोनों साइड की बीमा बराबर है। अगर बराबर है तो समीकरण सही है, बराबर नहीं है तो समीकरण गलत है। एक ये है। एक और यहाँ से हम लेते हैं उदाहरण आपकी इस किताब से ही। किताब में चौथा प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस m इंटू ए। इन समीकरणों की सत्यता की हम जांच कर देते हैं, फिर और प्रश्न आपको करवाएंगे। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सच में दोनों पक्षों के विमीय सूत्र बराबर हैं। तो हमने बीमा लिखना होगा, पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर का। अब हाफ तो एक अचर राशि है, मात्रक भी मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं। तो जब मात्रक ही नहीं होगा तो बीमा भी नहीं बनेगी। तो फिर बीमा बनेगी किसकी, यम की। यम क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम के लिए बीमा क्या लिखेंगे, m। तो यहाँ पर एक बीमा मिल गई हमको m। और ये b क्या है,
वेग, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति, तो मीटर की जगह एल, सेकेंड की जगह टी, यानी एल टी पावर माइनस 1 ही तो आएगा। ये हो गया वेग का। लेकिन यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? स्क्वायर, एल स्क्वायर टी के पावर -2 लिख दिया मैंने। राइट साइड में चेक करते हैं, mgh, यम तो द्रव्यमान है, इसके लिए तो यम लिख देंगे। जी को पहचानते हो? जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब त्वरण ही तो है। और त्वरण का भी मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए बीमा लिखोगे तो मीटर के लिए यल, सेकेंड के लिए टी, तो इसे लिख सकते हैं यल टी के पावर -2 बटे में +2 है, अंश में लिखोगे -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जी की जगह क्या लिखने वाले हैं? एल टी की पावर -2, और गुणे क्या है? यच, और यच क्या होती है? ऊंचाई का मतलब दूरी ही तो है, तो मात्रक मीटर ही तो लिखेंगे, और मीटर के लिए बीमा क्या लिखेंगे? एल। कोई डाउट? तो हमने यहाँ यल लिखा। अब जरा ध्यान दो, यल का यल में गुणा करेंगे क्या आएगा? और टी के पावर क्या है? -2 है। अब देखो, जो लेफ्ट साइड का विमीय सूत्र है, क्या वही विमीय सूत्र राइट साइड का है कि नहीं? दोनों साइड का बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण क्या है? सत्य है। बीमा के आधार पर ये क्या है? सत्य है। ये समीकरण भी बीमा के आधार पर क्या है? सत्य है। ये समीकरण भी बीमा के आधार पर क्या है? सत्य। अब जरा उस समीकरण को जांचते हैं। इस समीकरण में कितने पदों को जोड़ा गया है भाई? 2 पदों को जोड़ा गया है। के है गतिज ऊर्जा, और एक हाफ mv² और ma² है। इन दोनों को आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया ना। तो आपको मैंने क्या लिखाया है कि समान बीमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जिनकी बीमाएं समान होंगी वही आपस में जुड़ेंगी, या उन्हीं को आपस में हम घटा सकते हैं। असमान बीमा वाली राशियों के साथ कभी ऐसी क्रिया नहीं की जा सकती। तो हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों पदों के विमीय सूत्र बराबर हैं प्रमाण के लिए। तो सबसे पहले हम हाफ mv² का विमीय सूत्र निकालेंगे। अब हाफ का तो कोई विमीय सूत्र होना नहीं है। यम द्रव्यमान है, इसके लिए क्या लिखोगे? m, और वेलोसिटी का क्या लिखोगे? वेग का लिखते हैं यल टी पावर -1, यही तो लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए एल स्क्वायर टी पावर -2 आ जाएगा। फिर किसका विमीय सूत्र लिखना है भाई? m इंटू ए का। यम क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या लिखते हैं? m। ए क्या है? ए क्या है? त्वरण, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी पावर -2, यही तो होता है। अब आप बताओ, क्या ये दोनों पदों के विमीय सूत्र बराबर हैं? नहीं बराबर है। तो क्या ये समीकरण सही है? नहीं, ये समीकरण क्या है? गलत है। तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, या संभव नहीं है। इसलिए ये समीकरण क्या है? असत्य है। बीमा की दृष्टि से ये समीकरण क्या है? असत्य है। तो क्या आप इस लाइन का मतलब समझ पाए? समान बीमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्लियर है? इतना आप नोट कर लो। फिर आपको वांडर वाल समीकरण और 3-4 और समीकरण लिखा के दिखाते हैं।